दोस्तों नमस्कार। किंग खान यानी शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग को लेकर बेकरार हैं। ये फिल्म अगले साल रिलीज़ होने वाली है, लेकिन उस फिल्म को रिलीज़ होने से पहले शाहरुख खान की ज़िंदगी में दो खुशियाँ आईं और एक नया विवाद भी जुड़ गया है। पहली खुशी तो उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, दूसरी खुशी कि इसी महीने 18 सितंबर को उनके बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज OTT पर रिलीज होने वाली है, द बैट्स ऑफ बॉलीवुड। लेकिन इस बीच शाहरुख की बेटी सुहाना खान विवादों में घिरती नजर आ रही हैं और विवाद की वजह है अलीबाग में सुहाना के द्वारा खरीदा गया एक ज़मीन। करीब 13 करोड़ रुपए में सुहाना खान ने अलीबाग में अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी। 77 लाख रुपए से ज़्यादा 77,46,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी के चुकाए गए। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन विवाद इस बात से शुरू हुआ है कि सुहाना खान ने इस ज़मीन को खरीदने के लिए खुद को किसान बताया। अब सुहाना खान कब से किसान हो गई, ये सवाल चर्चा का विषय है। रेजिडेंट कलेक्टर ने तहसीलदार से अलीबाग में, जहां शाहरुख और गौरी का एक लैविश बंगला पहले से मौजूद है, वहां सुहाना ने ठीक बंगले के पास ही एक ज़मीन खरीदी है जो कृषि योग्य भूमि है और जिसे केवल किसान ही खरीद सकते हैं राज्य सरकार के कानून के मुताबिक। अब इसे लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच क्या होती है, किस तरफ मामला झुकता है, इसका इंतज़ार है, लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय है और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इस तरह विवादों में घिरी हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सुहाना खान की पहली प्रॉपर्टी थी? जी हाँ, ये पहली प्रॉपर्टी थी, लेकिन बात यहीं तक रुकी नहीं। सुहाना ने ये ज़मीन का सौदा करने के बाद अलीबाग में बीच फ्रंट पर रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी 10 करोड़ रुपए की। और जो प्रॉपर्टी, ये कृषि योग्य भूमि जो खरीदी गई, उसमें सुहाना ने खुद को किसान बताया और एक कंपनी के नाम पर ये ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री की गई है। अब दिक्कत ये है कि ये ज़मीन सिर्फ किसान ही खरीद सकते हैं, और चूंकि किसान खरीद सकते हैं तो क्या सुहाना खान किसान हैं? सवाल इसे लेकर हैं। सुहाना ने किस आधार पर खुद को किसान बताया और किसान बताकर ये ज़मीन खरीदी? ये जो ज़मीन थी वो सुहाना खान ने 3 बहनों अंजलि, रेखा और प्रिया से खरीदी, जिन्हें ये ज़मीन विरासत में उनके माता पिता से मिली थी। और कहा जा रहा है कि ये ज़मीन सरकार द्वारा खेती के लिए दी गई थी और खेती के लिए ही इसका इस्तेमाल होना था, और इस ज़मीन को महाराष्ट्र के कायदे के मुताबिक किसान ही खरीद सकता है, और इसे लेकर ही विवाद हो रहा है। और दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। खुद को किसान बताने की फहरिस्त लंबी है, खासकर बॉलीवुड के कलाकारों के द्वारा। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी खुद को एक समय किसान बताया था। बाद में हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो ये मामला 2 ज़मीन खरीद से जुड़ा हुआ था, एक बाराबंकी में और दूसरा पुणे में, लोनावाला के पास। बाराबंकी में जो ज़मीन खरीदी थी वो अमिताभ बच्चन ने खुद को किसान बताते हुए खरीदी, और उसी के आधार पर महाराष्ट्र में पुणे में लोनावाला के पास ज़मीन खरीदी। और जो कानून है महाराष्ट्र का, किसान को ही किसान खेती योग्य ज़मीन दी जा सकती है, इसलिए वो विवाद भी उठा था। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन ने ज़मीन से दावा छोड़ दिया था और बाराबंकी में, यूपी में, वो ज़मीन उन गांव को दान करती थी, उस ज़मीन से अपना हक छोड़ दिया था और बाद में ये मामला रफा दफा हो गया था। तो ऐसे कई उदाहरण हैं बॉलीवुड में, जहां कलाकार खुद को किसान भी बताते आए हैं, एक्टिंग भी करते हैं, मनोरंजन से दिल भी जीतते हैं और फिर खेती भी करते हैं। तो विवाद के 2 नाम मैंने आपको बताए, एक सुहाना खान जो सबसे ताज़ा तरीन हैं, किंग खान की बेटी हैं और चर्चा में इसलिए भी हैं कि वो किंग फिल्म में शाहरुख खान के साथ सेकेंड लीड में नज़र आने वाली हैं।
किंग फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जो एक्शन से भरपूर बताई जा रही है, उसमें शाहरुख खान को अभी हाल फिलहाल चोट लगी और चोट की वजह से वो फिलहाल वो फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं और सुहाना उस पर सेकेंड लीड हैं। और पहली बार होगा जब शाहरुख और सुहाना बड़े पर्दे पर एक साथ नज़र आएंगे और सुहाना की बड़े पर्दे पर ये पहली रिलीज़ होगी बतौर कलाकार और फिल्म में वो सेकेंड लीड में हैं। इस फिल्म पर सबकी निगाहें हैं, किंग खान की बेटी हैं, किंग हैं और इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो भी कमाल है। रानी मुखर्जी हैं, दीपिका पादुकोण हैं, अभिषेक बच्चन हैं, जयदीप अहलावत हैं और कई बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। इसका ट्रेलर तो रिलीज़ किया गया है और फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि शाहरुख खान एक्शन, जवान और पठान के बाद एक्शन से भरपूर रोल में इस फिल्म में नज़र आएंगे। तो हम बात कर रहे थे किसान, खुद को किसान बताने की। तो अमिताभ बच्चन की बात हमने जिक्र किया आपको। बाराबंकी की ज़मीन बच्चन साहब ने दान कर दी। हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा था, उस मामले से खुद को उन्होंने अलग किया, ज़मीन ही दान कर दी तो मामला ही ख़त्म हो गया। अब कुछ और सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड में जो खेती करते हैं, उसमें एक प्रमुख नाम है नाना पाटेकर का। उनका भी फार्म हाउस पुणे में है, लोनावाला के पास ही। वहाँ वो खेती करते हैं, अक्सर अपना वक्त फार्म हाउस में बिताते हैं। धर्मेंद्र, उनका भी फार्म हाउस है, वहाँ भी अनेक रील्स और वीडियोस वो शेयर करते हैं जिसमें फार्म हाउस में उगाई हुई सब्जियों और फल की तस्वीरें वो अपने फैंस को दिखाते हैं, किस तरह अपना वक्त बिताते हैं वो भी दिखाते हैं। सैफ अली खान नवाब साहब, उनकी भी अपनी ज़मीन है और कोविड के दौरान उन्होंने भी अब खेती करते हुए कई वीडियोस और रील्स बनाए थे। और असल मायनों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो खुद किसानी करते हैं। तो बॉलीवुड में किसान और कलाकार किसान भी हैं और किसानी भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। लेकिन जो मामला ताज़ा तरीन है वो सुहाना खान का है। सुहाना खान ज़मीन मामले को लेकर विवादों में है। फिलहाल शाहरुख परिवार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद जांच अधिकारी किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या ये धोखाधड़ी का मामला है या सुहाना ने सब कुछ वाजिब तरीके से करते हुए ज़मीन अपने नाम की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद बहुत बहुत।